हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर। एक्सरसाइज देखते हैं 8.1। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? पहला, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। देखो, आपको ये चैप्टर करने से पहले आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा था हमें डायगोनल इसके इक्वल दे रखे, प्रूव करना है हमें ये रेक्टेंगल है कि नहीं है। देखो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम दे रखा है। इसका मतलब क्या है, जो ए बी है वो किस, जो ए बी है सॉरी जो पैरेललोग्राम दे रखा है, जो ए सी है वो किसके इक्वल है? बी डी के। इसने बोला है डायगोनल इक्वल है। पैरेललोग्राम के डायगोनल डायगोनल ये होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे का, जो दो साइड के एकदम अर्जेंट साइड के दोनों एंड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ए सी इक्वल है बी डी के। प्रूफ करना है हमें ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो उसकी आमने सामने की जो साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है, और इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो तो ये क्या होगा? एक रेक्टेंगल जिसके एंगल ए 90 हो या बी 90 हो या सी 90 हो, डी 90 हो, तो चारों में से है ना 90 डिग्री का हो तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। चलो हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। ये ट्राइंगल ले लिया। दूसरा ट्राइंगल हमने लिया डी सी बी। देखो, डी सी और ये बी, तो दूसरा ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ए बी इक्वल किसके होगा? डीसी के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, तो लिख दिया। तो ए बी इक्वल है डीसी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम दे रखा था इसलिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरी देखो, बीसी और इसमें बीसी, ये वाली लाइन देखो, दोनों ट्राइंगल है। इस वाले ट्राइंगल में और डी सी बी वाले ट्राइंगल में, दोनों में बीसी बीसी कॉमन, बीसी बीसी कॉमन है। तीसरी चीज इसने खुद ही बोला इसके डायगोनल इक्वल है, मतलब ए सी इक्वल है किसके? डीबी के, तो गिवन है। इसका नामकरण करेंगे तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी बी बाय एस एस एस, तीनों साइड है तो एस एस एस। अब क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी में एंगल बी, दूसरे वाले ट्राइंगल में डी सी बी में एंगल सी, दोनों एंगल बी एंगल सी एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बाइसेप्लिसिटी की मदद से। इतना हो गया। चलो अब देखो, अब ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम बोला रखा है। इसने क्या बोला है, जो हमारा ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, ये बोला था। और हमने ये निकाली, ये एंगल सी और एंगल बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, एडी साइड इक्वल है किसके? सॉरी एडी, सॉरी इसमें क्या होगा, जो हमारा ए बी है वो पैरेलल किसके होगा? बीसी के, है ना। एंड जो बीसी होगा और एंड जो बीसी होगा वो ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। बीसी ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल। यहां तक समझ आया? ये भी लाइन लिख देना, यहां तक समझ आया। तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है कोइंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। अब देखो एंगल सी है वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, तो सी की जगह मैं बी लिख सकता हूं। तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 2b इक्वल 180। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे 180 को 2 से तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 0 बचा, 0 का 0, 90 आ गया।
अब देखो ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम जिसमें से कोई भी एक साइड अगर 90 डिग्री की आ जाए, इसका मतलब क्या है, ए बी सी इज अ रेक्टेंगल। प्रूव हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक समझ आया तो। सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। इसमें हमें प्रूफ करना है जो डायगोनल है, डायगोनल ये हो गए ए सी और क्या होगा बी डी। देखो डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी। ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए। और इसने बोला साइड, जैसे कि साइड कौन कौन से, एओ इक्वल किसके होना चाहिए, सीओ के, बीओ इक्वल किसके होना चाहिए, ओडी के। और स्क्वायर के लिए हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, स्क्वायर के लिए क्या होगा, कोई भी एंगल 90 का, देखो जिसके ए जैसे सी ओ डी, स्क्वायर के लिए जो इनके डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं ना, वो कितने का बनाना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, कोई भी एंगल जो भी हो 90 डिग्री का। इतना समझ आ गया, तो हमें सी ओ डी प्रूफ करना है, ठीक है, हम ये सारी चीजें प्रूफ करनी। चलो अब इसका सॉल्व कैसे करना है वो देखो, सॉल्व करते हैं। ये सब चीजें हमें प्रूफ करनी है, हमें ए बी सी डी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, देखो स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्या, ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है सी बी के, सी बी इक्वल है सी डी के, और डी ए इक्वल है इसके ए बी के, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। देखो हम लेते हैं क्या, बी ए और डी, ये वाली, ठीक है, ये वाली साइड। दूसरी साइड क्या होगी, ए बी सी, ये वाली। इतना समझ आया। चलो अब देखो ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ये वाला ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी इक्वल सॉरी ए डी इक्वल किसके हो जाएगा, बी सी के, क्योंकि ये हमें स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए डी इक्वल है बी सी के। क्यों इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के साइड क्या होते हैं, इक्वल। दूसरा देखो जो एंगल स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्या है, एंगल ए 90 का होगा, एंगल बी भी 90 का ही होगा, एंगल सी भी 90 का होगा, एंगल डी भी। तो ध्यान से देखो हमने ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें एंगल ए एंगल बी दोनों क्या 90 दी, तो ईच 90, यहां तक हो गया। तीसरी चीज देखो ये वाला ट्रायंगल है ए बी डी, दूसरा क्या है ए सी डी, दोनों में ए बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ए बी कॉमन है, लिख दिया। इसका नामकरण करेंगे बी ए डी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके, ए बी सी के, बाय क्या हो जाएगा, एस ए एस। ठीक, अब देखो हमें एक सीपीसीटी से एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, जो हमारा क्या होगा, बीडी होगा, बीडी। ठीक है, ये हमारा जो बीडी है वो किसके इक्वल होगा, सी ए के, यहां तक। ठीक है, यहां तक ये हमारे क्या हो जाएगा, बाइसेक्टिसिटी की मदद से। आगे देखते हैं, अब दूसरा लेते हैं हम, पहले मैं इधर एक वो डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा ए था, ये बी था, ये सी, ये डी, ये हमारा ओ था। ठीक है, फिर से हमें एक चीज तो हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, एक चीज हमारी क्या प्रूव हो गई, हमें प्रूव करना था इसके डायगोनल इक्वल है, तो डायगोनल देखो इक्वल है, डायगोनल हमने प्रूव कर लिया, ए सी इक्वल है किसके, बी डी के, ए सी इक्वल है बी डी के, ये डायगोनल एक प्रूव हो गया बाइसेक्टिसिटी की मदद से। अब हमें एओ और सीओ प्रूव करना है और बीओ इक्वल है डीओ के, ये प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं इसके लिए। इसको प्रूव करने के लिए हमने कौन सा लेंगे, देखो अब हमने इसको प्रूव करने के लिए हमने लिया ए ओ डी, ये वाला। ठीक, और क्या लेंगे, इसके सामने वाला सी ओ डी, यहां तक आया समझ, ये ले लिया हमने, ट्रायंगल लिया ए ओ बी और सी ओ डी। देखो क्या क्या हो सकेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, क्योंकि ये हमें स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब क्या है, मैंने देखो ये लाइन के ये वाला एंगल, लाइन के इस वाले का ये वाला एंगल, और
इस वाली लाइन का ये वाला एंगल, दोनों एक दूसरे के क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो इसका नाम लिख दिया मैंने ए ओ ए बी, और उसका नाम लिख दिया ओ सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी चीज देखो क्या हो सकती है, दूसरी चीज इसमें क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो ए बी इक्वल है सी डी के, ऑल साइड इक्वल होती है, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, ये हो जाएगा। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज और क्या लोगे, फिर से एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लो, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, जिसमें एडी क्या है, जिसमें बीडी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना, डीसी पैरेलल है किसके, एबी के। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ओ बी ए, अल्टरनेट इंटीरियर किसके है, ओ सी ओ डी सी के, ठीक है। ये वाली साइड, ये वाला एंगल इस वाले की इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहां तक समझ आया। अब नामकरण करेंगे आप ना, इसकी जगह ये भी ले सकते हो, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ भी ले सकते हो। मैंने अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट ले लिया, ये भी अल्टरनेट हो गया, और एक साइड तो हो ही गई इक्वल, तीनों चीज प्रूव हो गई। इसका नामकरण करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंड ट्रायंगल सी ओ डी के नाम क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। अब देखो ये प्रूव हो गया। अब ध्यान से देखो इधर, जो हमारा ए होगा, यही प्रूव करना था, जो ए होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के, बाय सिंप्लिसिटी की मदद से, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा ओ बी होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ओडी के इक्वल हो जाएगा, बाय सिंप्लिसिटी की मदद से। देखो ये भी चीज हमारी प्रूव हो गई, प्रूव करनी थी ना, ये भी चीज हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ये देखो AO इक्वल है OCO के, BO इक्वल है DO के। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है COD क्या है, 90 डिग्री का। ये सब इसने बोला है, राइट एंगल प्रूव करना है ईच ना। चलो करते हैं प्रूफ। अब देखो, अब हमने क्या लिया, फिर से हम एक डायग्राम बना लेते हैं, स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर गिवन दे रखा ना, A B C ये है D, ये इसके डायगोनल्स हैं जो जी सेंटर पे काट रही है, जो B है, ठीक है, क्रॉस कर रही है इस पे B। देखो हम क्या कर सकते हैं, हमने लिया AOB ये वाला। अब देखो राइट एंगल प्रूव करना है, इसको राइट एंगल प्रूव करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, किसी को भी करो, और किसी को भी राइट एंगल, मान लो इसको राइट एंगल प्रूव करोगे तो ये एक तो ये वाला ट्रायंगल लोगे, एक ये वाला ट्रायंगल लोगे, तो ये तो राइट एंगल बनेगा, है ना। और मान लो मेरे को एंगल बी राइट एंगल प्रूव करना है, एक तो ये वाला ट्रायंगल लूंगा और एक ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ना कि ये वाला। राइट एंगल फिर बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि राइट एंगल तो ऐसे ही बन रहा है, इसके दो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट एंगल ये है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों मिलकर ही तो राइट एंगल बना रहे हैं। अगर मुझे सी राइट एंगल प्रूव करना है तो एक तो ये वाला ट्रायंगल लूंगा और एक ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ठीक। चलो अब देखो मेरे को ये बी एंगल राइट एंगल प्रूव करना है, ठीक है। कोई भी एंगल प्रूव करना तो मैं क्या लूंगा, COB लूंगा, ये वाली साइड लूंगा एक, ठीक है। एक तो मैंने ये वाली ले ली और एक ये वाली। इसको कैसे ड्रॉ करें, चलो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं निशान। यहां तक समझ आया। एक हमने ये वाले साइड, एक हमने ये वाला लिया, दाग दाग कर दिया मैंने, ठीक है, और एक हमने ये वाला लिया। चलो अब देखो क्या दे रखा है, जो AO है वो किसके इक्वल है, OC के। ये अबव हमने प्रूव कर लिया। क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड से इक्वल होती है, तो लिखा है साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। देखो AB इक्वल है BC के, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और क्या हो जाएगा हमारा, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों में OB कॉमन है, OB कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, जो AOB है तो BOC है, क्या हो जाएगा, ये भी साइड साइड साइड, तीनों का नामकरण ऐसे हो गया। और देखो ध्यान से, और मैं कह सकता हूं मेरा जो एंगल AOB है, ठीक है, क्या एंगल मेरा AOB, वो क्या है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, COB के, इस वाले के, ठीक है। तो AOB इक्वल है COB के,
ठीक है, बाइसेपिसिटी की मदद से हमें ये वाला प्रूफ करना है, तो ये हमने एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, डायगोनल प्रूफ करना था 90 डिग्री का। अब देखो ध्यान से, अब एक ये सीधी लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखिए सीधी लाइन है, ये क्या बना रहा है, सीधी लाइन पे ये आधा सर्कल आधा चांद बना रहा। आधा चांद को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। तो जो हमारा ए ओ बी होगा और प्लस में सी ओ बी होगा, वो क्या बना रहा है? 180, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ए ओ बी, अब देखो जो हमारा सी ओ बी है वो किसके इक्वल है? ए ओ बी के। तो सी ओ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए ओ बी लिख सकता हूं, तो ए ओ बी लिख दिया। ए ओ बी प्लस में ए ओ बी इक्वल टू 180। ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कितना आ जाएगा? 2 ए ओ बी। अब 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। अब देखो ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। हेंस क्या होता है? AC BD बाइसेक्ट एट राइट एंगल। जो हमारा AC है, देखो ये वाला AC और BD, और क्या है हमारा? BD, दोनों एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री पे। किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? 90 डिग्री के। ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा होगा, ये भी 90 बना रहा होगा, ये भी 90 बना रहा है। इसका मतलब क्या? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। हेंस प्रूव हो गया हमारा। चलो, थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में वीडियो के माध्यम से हल करने की कोशिश करूंगा। अगेन थैंक यू एंड धन्यवाद।